हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने आपको अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी के पार्ट 1 में 3 मेथड बताए थे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था रेंज मेथड, दूसरा अपन ने उसमें देखा था ग्राफ मेथड, और तीसरा हमने देखा था RHD एंड LHD मेथड। आज मैं इन तीनों मेथड के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप सभी ध्यान से इस वीडियो में बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप सभी चैनल को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है IIT 2010 का कि x = 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। तो f(x) इक्वल है अपना x, ये तो लेना है x <1, और x² ये लेना है अपने को x > 1। तो देखते हैं अपन इसमें जो है किस तरह से इसकी अवकलनीयता की जांच होगी। देखिए, जब भी आपको कोई भी फंक्शन अवकलनीय चेक करना हो तो आप वहाँ 3 वैल्यू पहले निकाल कर रख लें, f(a+h), f(a-h) और तीसरी वैल्यू है अपनी f(a). तो ये 3 वैल्यू हैं स्टूडेंट। अब आपको यहाँ x = 1 पर क्योंकि चेक करना है, तो एक ही वैल्यू यहाँ ध्यान रहे कि एक ही वैल्यू आपको 1 ही लेनी है। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना f(1+h), यहाँ हो जाएगा f(1-h) और इधर f(1). अब चलिए इसकी वैल्यू देखते हैं किस तरह आएगी। अब आप जानते हो 1+h जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, तो 1 से बड़ी वैल्यू है तो आप इसमें रख देंगे ये 1+h का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो होल स्क्वायर खोल सकते हैं, 1+h² + 2h। f(1-h) 1 से छोटी वैल्यू है तो ये <1 यानी ऊपर रखेंगे x की जगह 1-h, तो ये कुछ इस तरह पोजीशन बनेगी। अब f(1) का मतलब है कि फिक्स 1 पर, तो फिक्स 1 पर ये है आपका, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। अब अपन देखते हैं RHD एंड LHD की तरफ। तो RHD का फॉर्मूला स्टूडेंट्स अपना होता है RF(a) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h) -f(a/h)। क्लियर? तो ये स्टोरी है। अब चलिए देखते हैं इसमें वैल्यू क्या क्या अपनी आ सकती हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h) की वैल्यू आपके सामने ये रही कि 1+h² + 2h -f(a) की वैल्यू 1 और अपॉन में h। अब आप देख सकते हो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, h का डिवाइड अगर मैं दोनों में करूं तो यहाँ स्टूडेंट अपनी वैल्यू बचेगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h + 2, और अब मैं लिमिट यूज करूँगा तो h तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 2। ये तो आपका हो गया RHD। अब चलिए अपन चलते हैं LHD में, और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन अवकलनीय मान लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। LHD का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a-h) -f(a/-h). क्लियर? तो ये पिक्चर है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या निकलेगी। तो f(a-h) की वैल्यू ऊपर आपने निकाली, ये थी 1-h, और स्टूडेंट्स f(a) की वैल्यू ये रही आपकी 1। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, -h से -h, तो ये बारी 1। अब आपका RHD तो आया था 2, जबकि LHD आया है 1, तो ये दोनों अनइक्वल हैं। तो अगर ये इक्वल होते तो फलन अवकलनीय होता, लेकिन अभी अपन लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, यानी x = 1 पर ये दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स अपना IIT 2010 का क्वेश्चन। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है x = 1 पर y = x⁻1/3 की अवकलनीयता की जांच करो, और ये भी आपका IIT 2005 में आया है। ये वीडियो पूरा IIT से रिलेटेड होने वाला है, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि f(a+h) और आपका f(a-h)
और एफ ऑफ ए। तो ये तीन वैल्यू अपने को निकालनी होती हैं। क्लियर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच देखते हैं क्या आएगा। ये आपका एफ ऑफ वन प्लस एच, तो यहाँ वन प्लस एच को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये वन प्लस एच की होल पावर 1/3 हो रहा है। ये एक ही वैल्यू वन रखेंगे तो एफ ऑफ वन माइनस एच, और इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे, ये वन माइनस एच की पावर 1/3। एफ ऑफ ए एक ही वैल्यू हो रही है अपनी ये वन, तो अपन इसको जब इसमें रखेंगे तो वन की क्यूब रूट यानी वन का घनमूल तो वन ही होता है, तो ये वैल्यू आपकी वन आ गई। अब चलते हैं अपन सीधे आर एच डी और एल एच डी में। तो स्टूडेंट्स आर एच डी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है कि आर एफ डैश ए इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट कर देंगे, तो आर एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगी वन, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। ये एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली, ये आपने अभी निकाली कि वन प्लस एच की पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू ये रही आपकी वन और अपॉन में एच। अब आपने एक मानक सीमा सभी ने पढ़ रखी है, स्टैंडर्ड लिमिट, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स कहीं भी आ जाए तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स एन होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये सिचुएशन इस जगह पूरी काम कर रही है, बस एन की जगह आपको 1/3 दिया गया है, तो यहाँ स्टूडेंट्स इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1/3। अब क्योंकि ये एक रियल नंबर है इसलिए अपन आगे चलते रहेंगे और यहाँ अपन एल एच डी निकाल रहे हैं। अब एल एच डी देखिए क्या है, ये आपका एल एफ डैश ऑफ ए इक्वल हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगी। तो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू ऊपर अपन ने देखी थी, ये आई थी अपनी वन माइनस एच की पावर 1/3। क्लियर। तो ये यहाँ पुट कर देते हैं, वन माइनस एच की पावर 1/3 एफ ऑफ ए की वैल्यू वन आई थी, अपॉन में चल रहा है माइनस एच। क्लियर स्टूडेंट्स। ये अब जैसा कि अपन देख रहे हैं कि अभी अपन ने ऊपर मानक सीमा क्या पढ़ी थी कि वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स आ जाए तो उसकी वैल्यू एन हो जाती है। बस ये ध्यान रहे ऊपर नीचे का एक्स सेम होना चाहिए, तो वो सेम सिचुएशन यहाँ दिख रही है, ऊपर भी माइनस एच है और यहाँ भी माइनस एच है। तो अब आप देख सकते हो ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आर एच डी और एल एच डी दोनों हो चुके हैं इक्वल, और इक्वल होने का मतलब है कि अब की बार फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पर, x इक्वल 1 पर, यानी फलन x इक्वल 1 पर क्या निकला, अवकलनी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल ई की पावर x और x इक्वल 0 पर अपने को अवकलनीयता का परीक्षण करना है। वैसे तो मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है ये, और ये जो 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है यहाँ पर, तो ये 0,1 पर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 पर इसके फलन में ढाल है, स्लोप है, इसका मतलब ये 100% अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल ही आएगा। लेकिन अब ये आएगा कैसे, चलिए अपन वो पूरे कंसेप्ट से देख लेते हैं। वैसे तो ट्रिक इसमें सीधी है जो मैंने आपको बता दी, यानी ये फंक्शन 100% अवकलनीय ही आना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, तीन वैल्यू आपको पहले ही निकाल लेनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए। तो चलिए ए की वैल्यू क्या है 0, तो ये आपका 0 प्लस एच हो जाएगा एच, और ये माइनस एच और ये 0। तो अब ये वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पर, तो ई की पावर एच हो जाएगा, ई की पावर माइनस एच, और ये ई की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आगे देखते हैं अपन इसी में। तो यहाँ स्टूडेंट्स आर एच डी का फॉर्मूला अपना हो जाएगा आर एफ डैश ए इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं,
लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है स्टूडेंट सी की पावर h, और एफ ऑफ ए की ये रही आपकी 1 और अपॉन में h। तो अब आप देख सकते हो कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का जो मानक सीमा है वो यहाँ पर आपने पढ़ी हुई है 1 होती है। मैं यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, कहीं भी आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिखाई दे तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा 1 होती है। इसको आप लिमिट में जाकर देख सकते हैं। लिमिट्स के वीडियो जिसने नहीं भी देखे हों तो उसको एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ LHD की तरफ। तो LHD का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम सभी को मालूम है, ये था आपका LF डैश A इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। क्लियर, वैल्यू आपने ऊपर निकाली थी लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आपने वैल्यू क्या निकाली वो देख लीजिए। जैसे आपने एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या निकाली है, e की पावर माइनस एच, तो ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, e की पावर माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 अपॉन में माइनस एच। अब मैंने अभी मानक सीमा बताई आपको कि e की पावर के ऊपर जो भी है वही अगर नीचे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। तो हम देख रहे हैं e की पावर के ऊपर माइनस एच है, वही माइनस एच नीचे, तो इसकी वैल्यू 1। क्योंकि RHD और LHD इक्वल है इसलिए फंक्शन यहाँ पर होगा डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय। क्लियर, तो आपने देखा मैंने ग्राफ में भी आपको बताया था कि 0 पर इसके फलन में ढाल है, इसलिए ये फलन अवकलनीय ही आएगा। और कंसेप्ट से भी अपन देख रहे हैं अवकलनीय आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इक्वल 0 पर अपने को जांच करनी है। IIT 2002 में आया है। देखिए वैसे तो इसका भी मैं आपको ग्राफ का आइडिया बता दूं कि एक्स इंटू मॉड एक्स का ग्राफ डबल पैराबोलिक होता है। इसमें एक पैराबोला आपका वाई अक्ष की पॉजिटिव साइड में खुलता है और एक पैराबोला वाई अक्ष की नेगेटिव साइड में। तो अगर हम 0 पर देखें तो 0 पर इसके फलन में क्या है, ढाल यानी स्लोप, तो 100% ये 0 पर अवकलनीय ही आएगा। अब लेकिन कंसेप्ट से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अपन क्या करेंगे, 0 के लिए पहले इसका आंशिक फलन बना ले रहे हैं। तो मैं एक ऑप्शन ले ले रहा हूँ x लेस देन 0 और दूसरा अपन ले ले रहे हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर, तो जब मैं x ये लेस देन 0 लूँगा तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो नेगेटिव खुलेगा तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो ये माइनस का x स्क्वायर आएगा। लेकिन ग्रेटर देन 0 में ये पॉजिटिव खुलेगा मोड, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका x स्क्वायर। अब आपको इस तरह से वैल्यू रखनी है, तो 3 वैल्यू हर बार की तरह पहले ही निकाल ले रहे हैं अपन, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए। तो ए की वैल्यू क्या है, 0, चलिए वो देख लेंगे। तो 0 प्लस एच हो जाएगा एच, ये आपका 0 माइनस एच हो गया माइनस एच, और ए की वैल्यू हो गई 0। तो अब ये वैल्यू अपने को अब देखनी है कौन से फंक्शन में कौन सी वैल्यू जाएगी। अब एच कैसी वैल्यू है, 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा होने की वजह से आप इसमें रखोगे तो ये आपका एच स्क्वायर हो रहा है। माइनस एच को जब मैं रखूँगा तो माइनस एच कैसी वैल्यू है, 0 से कम, तो इसको आप ऊपर रखेंगे तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। 0 ये फिक्स 0 का मान इसमें रखा जाएगा, तो ये हो गई 0 आपकी। तो ये 3 वैल्यू आपकी आ रही हैं। क्लियर, अब चलिए अपन इसको रख लेते हैं RHD और LHD में। तो RHD का है आपका RF डैश ए इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो चलिए वैल्यू रख देंगे। RF डैश ऑफ ए की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी, 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू अभी आपने निकाली एच स्क्वायर, एफ ऑफ ए की 0। अब आप देख सकते हैं h से एक h कैंसिल होगा, लेकिन एक h की जगह ये लिमिट लगेगी तो RHD आएगी 0। अब क्योंकि एक रियल नंबर है तो अपने को आगे बढ़ते रहना है और अपन चलेंगे LHD की तरफ। यहाँ ये ध्यान रहे अगर ये रियल नहीं आती, इन्फिनिटी या अनिधार्य आ जाता, तो अपने को LHD निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए LHD देखते हैं क्या आएगी।
तो LHD का फॉर्मूला आप जानते हो, L F डैश A इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 F ऑफ A माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस H। क्लियर। तो चलिए वैल्यू पुट कर देंगे। आपको F ऑफ A माइनस H की वैल्यू पर पता थी, क्या थी, माइनस का H स्क्वायर और F ऑफ A की 0 अपॉन में माइनस H। तो माइनस से माइनस गया, H से H गया, बाकी में लिमिट 0 लगेगी, तो इसका भी आंसर 0। अब आप देख सकते हो ये LHD और RHD की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो यानी ये भी फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होगा। क्लियर। चलिए आगे चल। यहाँ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है x प्लस मॉड x और इसकी x इक्वल 0 पर चेक करना है, और ये आपका IIT 2003 में आया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको भी एक आंशिक फलन में चेंज कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि x इक्वल 0 की बात हो रही है, तो अपन एक तरफ तो x लेस देन 0 लेंगे और एक अपन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। तो लेस देन 0 जब हम लेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट ये नेगेटिव खुलेगा, तो जैसे यहाँ x आ रहा है या माइनस x आएगा तो x माइनस x आपका 0 हो जाएगा। लेकिन जब आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये प्लस में खुलेगा, तो प्लस x और प्लस x आपका 2x हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं सीधे अपन तीन वैल्यू की तरफ, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a। तो ये आप चलिए पर देख लेते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस h आपका हो गया h, ये माइनस h और ये 0। तीनों वैल्यू को आप पुट कर दोगे ऊपर, तो h क्या है, h आपका 0 से बड़ा मान है तो इसमें जाएगा, तो ये आपका 2h हो गया। अब माइनस h क्या है, 0 से छोटा, तो ये ऊपर वाले में जाके 0 ले आएगा। 0 पर आप चाहें इसमें रख लो, तो ये भी आपका 2 इंटू 0 0। ये कंडीशन इस तरह बन रही है। अब चलिए सीधे अपन चलते हैं RHD और LHD की तरफ। तो RHD का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि R F डैश A इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 F ऑफ A प्लस H माइनस F ऑफ A और अपॉन में H। क्लियर। वैल्यू पुट कर देंगे अब इसमें, लिमिट H टेंड्स टू 0 F ऑफ A प्लस H की वैल्यू है स्टूडेंट 2H माइनस F ऑफ A की वैल्यू 0 और अपॉन में H। अब ये H से H जाएगा तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा। अब चलते हैं सीधे अपन LHD की तरफ। ये आपका हो रहा है L F डैश ऑफ A इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 F ऑफ A माइनस H माइनस F ऑफ A अपॉन माइनस H। चलिए ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 F ऑफ A माइनस H की वैल्यू ये है 0 और F ऑफ A की भी 0 अपॉन में माइनस H। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 0 में H का भाग देंगे तो 0। तो आप देख सकते हो RHD और LHD ये अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन भी अपना जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय नहीं है। f ऑफ x इक्वल साइन x, और इसको चेक करना है स्टूडेंट्स किस पर, 0 पर। वैसे तो मैं आपको ग्राफ से ही इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। आपने देखा है कि साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। अब अगर हम 0 पर बात करें या और किसी बिंदु पर बात करें, तो आप देख रहे हो कि इस फलन के वक्र में हर जगह पर क्या है, ढाल मौजूद है, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है यानी सतत है। तो ये साइन x हर बिंदु पर तो सतत होता है और हर बिंदु पर अवकलनीय, इसलिए 0 पर भी ये क्या होगा, यानी इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0, यानी ये 0 पर अवकलनीय ही होगा। ये था आपका IIT 2009 का क्वेश्चन। क्लियर। तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए, जो कि प्रीवियस IIT के क्वेश्चन थे, और ये हर कंपटीशन और स्टेट बोर्ड के लिए भी इक्वली यूजफुल है। तो ऐसे ही नॉलेजफुल और मैथमेटिकल वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।